और जब आधा घंटा पौन घंटा कथा सुनी तो फिर ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान। और जैसे ही 6:30 बजेगा तो फिर ज्ञान से आगे की बात आएगी। कौन सी? वैराग्य। जैसे ही 6:30 बजेगा तो क्या आएगा? वैराग्य। कि पंडित जी आरती करवाओ, भक्ति तो हमने शुरू में कर ली थी, बीच में ज्ञान आ गया था, अब वो आने वाले हैं, इसलिए हम वैराग्य चाहते हैं आपसे। आप छुट्टी करो, हम अपने घर जाएं। इसको वैराग्य कहते हैं। कोई बालक किसी विद्यालय में पढ़ने गया तो इसे भक्ति कहते हैं। उसने 4-5 घंटे वहां पर पढ़ाई की तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक टीचर पढ़ाता है तो वो बालक उस टीचर से मोक्ष चाहता है, वैराग्य चाहता है। वैराग्य कहते हैं छुटकारा। अभी कथा सुन रहे थे कि जिसकी संतानें अच्छी नहीं होती उनको वैराग्य जल्दी आता है, और जिनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं उनको वैराग्य आता ही नहीं है। अरे बोले समस्या क्या है? सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जब से नई बहू आई है घी के पराठे दे रही है, तो वैराग्य कैसे आएगा? अब वो संत की भाषा हमने सुनी तो हमने वैसे ही सुना दी आपको। इसी को भक्ति ज्ञान वैराग्य कहते हैं। भक्ति तो सब में युति है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। आप जैसे ही ट्रेन में बैठने के लिए गए तो भक्ति आ गई। हमारी ट्रेन। किसकी ट्रेन? बोलो। हमारी ट्रेन। वो पीयूष गोयल की ट्रेन नहीं है। किसकी ट्रेन है? हमारी ट्रेन। जब पूरी ट्रेन आ गई तो फिर पूरी ट्रेन से मतलब नहीं है, फिर किससे मतलब है? हमारा डब्बा। अब भक्ति कहां पे जुड़ गई आपकी? हमारे डब्बे पे। और जैसे ही डब्बे में अंदर प्रवेश किए तो फिर पूरे डब्बे से मतलब नहीं है, हमारी पर्ची कहां चिपकी हुई है, हमारी सीट कौन सी है। तो आपकी भक्ति किससे जुड़ गई? अपनी सीट से। आप बैठ गए और जाना कहां है? दिल्ली। तो भक्ति कहां जुड़ी है आपकी? अपनी बैठने वाली सीट से। और वहीं बगल में कोई एक मां अपने छोटे से बालक को लिए खड़ी है, उसकी तरफ देखना भी नहीं, कहीं वो ये न कह दे कि भाई साहब थोड़ा सा हमको बैठने की जगह दे। उसकी तरफ देखेंगे नहीं। क्यों? भक्ति है। कहां? सीट से। और जैसे ही मालूम पड़ा कि अरे दिल्ली तो आने वाला है, बस आधे घंटे बाद दिल्ली आ जाएगा, तुरंत ज्ञान आ जाता है। अरे बहन जी आप बहुत देर से खड़ी है, मैंने तो देखा ही नहीं। आपको तुरंत ज्ञान आ गया। बड़ी ज्ञान की चर्चा है। अरे यहां पर कोई अच्छा पुरुष ही नहीं है, देखो बहन जी कितनी देर से बालक को लिए बैठी हैं, खड़ी हैं। अरे कोई सीट दे देता। क्या आया? ज्ञान। और फिर धीरे से कहेंगे बहन जी ऐसा करिए आप हमारी सीट में बैठ जाइए। सीट से क्या आया? बोलिए। वैराग। इतना व्यक्ति होशियार है। कितना होशियार है? अभी तक तो सीट से प्रेम था, लेकिन सीट छोड़ने वाले हैं तो सोच रहे हैं प्रशांत भैया कि चलते चलते थोड़ा सा पुण्य कर लें, खड़े हुए व्यक्ति को सीट दे दे। यही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। जिस धूल पे भगवान ने रमण किया, विहार किया, उन्हीं का नाम रमण बिहारी है। जिस रेती पर भगवान चले उसी का नाम रमण रेती है। जहां के वो राजा हैं उन्हें रमण रेती सरकार कहते हैं जी। और किसी भी नाम के साथ बिहारी जुड़ जाए तो उसके दो ही कारण होते हैं। या तो लोग कहते हैं बिहार से है, बड़ी मेहनत वाला होगा, बिहारी है। लेकिन दूसरा मतलब होता है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है। रमण बिहारी, छैल बिहारी और अनेकों बिहारी। उसी
रेती पर बड़े बड़े संत महात्मा रेती का कण ढूंढते हैं कि वो कण मिल जाए जिसपे भगवान के चरण कमल से उन्होंने वहां पर विहार किया है। और आप कभी बड़ी परिक्रमा में जाएंगे तो वहां पर आपको हजारों हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वहां पर लौट रहे होंगे। और हम इतने बुद्धिमान होते हैं कि हम तो कहते हैं देखो ये कितना पागल है, हमने तो जींस पहन रखी है बढ़िया से, ये यहां पर लौट रहा है, क्या मिलेगा? उसे सब कुछ मिल रहा है। हम तो वैसे उछल करके जा रहे हैं। कभी आपको बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का मौका मिले, मोटे मोटे दिल्ली के सेठ बैठे पीछे टोकरी में, क्या कमाने जा रहे हैं? पुण्य। किसकी पीठ में बैठ करके? एक उस बालक के लिए जिसके पास धन नहीं है और अपनी पीठ पर आपको बैठाल के ले जा रहा है। कैसे पुण्य मिलेगा? काशी के बगल में एक नदी बहती है जिसका नाम कर्मनासा है। ऐसा कहते हैं जो उस नदी पे पैर रख देता है उसके सुंदर कर्म जो होते नष्ट हो जाते हैं। एक बगल वाले गांव में कोई पूजन होना था, किसी पंडित जी से कहा गया आप पूजन करा दीजिए। पंडित जी ने मना कर दिया कि नदी पार करके जाएंगे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो जिसके यहां पूजन था वो सेठ आदमी था, उसने कहा परेशान मत हो, नदी भी पार हो जाएगी, तुम्हारा पैर भी जल से नहीं छुएगा। तो एक उसने एक अच्छे से व्यक्ति को, मोटा तगड़ा था, ऐसा कहा पंडित जी ऐसा करिए आप इनके कंधे पे बैठ जाइए, ये नदी पार कर लेंगे और आपको तो जल भी नहीं छुएगा। क्योंकि उसमें जैसे हाथ पैर या कुछ भी छू जाए तो कर्मनाश हो जाते हैं, नाम ही उसका कर्मनाशा है। अब समझिएगा, वो महात्मा एक व्यक्ति के कंधे पर बैठकर उसके पुण्य नष्ट हो जाएं और अपने पुण्यों को बचाने का प्रयास कर रहा है। नदी पार कर रहा था, नीचे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लगी पैर में ठोकर। तो वो जो महात्मा जिन्होंने अपने कंधे पे उन्हें रखा था वो तो थोड़ा ही ऐसे गिरे, उनके तो केवल टांके ही ऐसी थी बस नीचे तक, और जो ऊपर लदे थे वो पूरा नहा लिए। अब उनके हाथ पे डंडी थी, जो ऊपर बैठे थे, दे डंडा दे, तुमने हमारे कर्म नष्ट कर दिए। वहीं पर एक महात्मा थे, महात्मा ने कहा तुम्हारे सुंदर कर्म तो उसी समय नष्ट हो गए थे जब आप किसी और के कर्मों को नष्ट करके अपने सुंदर कर्म बचाना चाह रहे थे। भक्ति युवती है, ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। संस्कृत में कहा गया है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। हमारे साथ बोलिए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। श्रेष्ठ व्यक्ति के दर्शन हो जाएं, इसे ही पुण्य कहा गया है। अच्छे व्यक्ति के दर्शन हो जाएं, इसे ही पुण्य कहा गया है और इसको ही सौभाग्य कहा गया है। भक्ति महारानी लेटी हुई थी, ज्ञान और वैराग उनके पुत्र उनके बगल में लेटे हुए थे। नारद जी वहां से निकले तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। अरे साधु, आप कुछ समय के लिए यहां पर रुक जाइए, हमारी चिंताओं का समाधान करिए। नारद जी ने कहा क्या चिंता है आपको? तब भक्ति ने बताया कि चिंता यह है कि मेरा जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत पे। पूरा समझते जाइएगा। उत्तर भारत में भंडारे हैं और दक्षिण भारत में पूजा है। उत्तर भारत में केवल लंगर चलता है। बोले क्या है? लॉकडाउन है, चलो बना दो 1 कुंटल कांटा।
उत्तर भारत में क्या चलता है? भंडारे, सबसे आसान तरीका। लेकिन पूजन कहां होता है? दक्षिण भारत में। तो भक्ति ने कहा मेरा प्राकट्य कहां हुआ? दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मेरा कहीं जन्म हुआ, मैं महाराष्ट्र होते होते गुजरात आई, और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, मेरे बालक वृद्ध हो गए।